किसी भी स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट को लोगों के इमोशंस के साथ जोड़ने के लिए एक यूनिवर्सल तरीका है और वो है उस स्टोरी के एंटागनिस्ट को काफ़ी स्ट्रांग दिखा दिया जाए। ये 100% आजमाया हुआ नुस्खा है और आप किसी भी हिट मूवी को ले लीजिए, आप देखेंगे कि उसमें विलेन जितना ज़्यादा बुरा होगा हीरो उतना ही स्ट्रांग दिखेगा। लोग उसे इतना बुरा देखना चाहते हैं कि जब हीरो उसे मारे तो उन्हें उसमें खुशी मिले। और मैं भी आज यहाँ एक ऐसे ही कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। बात हो रही है 29 मार्च को रिलीज होने वाली गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर से मॉन्स्टरवर्स में एंट्री करने वाले स्कार किंग की। ये कहने की जरूरत नहीं कि अपनी पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही ये एक स्टार बन गया है। इसे लेकर कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं। ये कैसा है, क्यों है, कॉन्ग से लंबा है, गॉडजिला से छोटा है और भी न जाने क्या क्या। और तो और लोगों ने तो अभी से अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया है कि मूवी में कॉन्ग और गॉडजिला इसका क्या और कैसे बुरा हाल करने वाले हैं। किसी और के बारे में क्या बात कहनी, हमने ही मतलब मार्वलस हिंदी ने गॉडजिला और स्कार किंग में से कौन जीतेगा इस सब्जेक्ट पर एक वीडियो बनाई है। क्या कहा आपने, नहीं देखी? कोई नहीं, चिल मारो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि स्कार ने अपना आधा काम तो ऑलरेडी कर दिया है। लोग उसके बारे में ऑलरेडी बातें कर रहे हैं और ट्रेलर देखकर लग भी रहा है कि वो व्यूअर्स की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। पर कभी सोचा है कि आखिर कैसे, आखिर वो ऐसा क्या चाहता है जिसके कारण उसने खुद को ह्यूमैनिटी के लिए इतना बड़ा थ्रेट बना लिया है। आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि स्कार किंग इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि उसके पास शीमो है। वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि उसके पास बाकी किसी भी टाइटन से ज्यादा दिमाग है और वो जानता है कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए उसे अपने इस दिमाग का यूज कैसे करना है। राइज ऑफ द एप का सीजर याद है आप? वो अपनी पूरी एक आर्मी सिर्फ इसलिए खड़ी कर लेता है क्योंकि उसमें दिमाग था। वहीं अगर मेकर्स की माने तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि टाइटन्स की हिस्ट्री और ओरिजिन के साथ साथ स्कल आइलैंड की भी कई मिस्ट्रीज से पर्दा उठाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्कार किंग के साथ गॉडजिला और स्पेशली कॉन्ग की दुश्मनी कोई नई नहीं है, बल्कि ये एक पुरानी चिंगारी है जिसे अब जाके हवा लगी है। ट्रेलर में जिस तरह से स्कार किंग को दिखाया गया है उससे ये क्लियर है कि वो काफी क्रूएल है। उसके हाथ का वेब स्लैश किसी टाइटन की स्पाइन से बना है। अब अपने दुश्मन को मारकर उसकी हड्डियों से हथियार बनाने की सोच रखने वाला स्कार कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। पर खैर, जैसा कि होता आया है, इसका सामना करने की हिम्मत वहां किसी में नहीं है और इसीलिए ये बिना किसी रोक टोक के होलो अर्थ के बचे हुए कॉन्ग स्पीशीज पर राज कर रहा है। बट एट द सेम टाइम हमें सूको को भी नहीं भूलना चाहिए। सूको, अरे वो छोटा कॉन्ग जो अपने ऑरेंज फर के कारण स्कार किंग के जैसा दिखता है, वही कॉन्ग को स्कार के अड्डे पर लेकर जाता है। यानी स्कार के राज में लोग उससे परेशान तो हैं, बस खुलकर उसके अगेंस्ट नहीं जा पा रहा है क्योंकि ऐसा करने का मतलब है मौत। पर सूको शायद इतना छोटा है कि उसे अभी मौत का मतलब ही समझ नहीं आया। फिल्म के डायरेक्टर ये भी कह चुके हैं कि मूवी में उस टाइम को भी दिखाया जाएगा जब धरती पर सिर्फ और सिर्फ टाइटन्स का राज था और ऐसे टाइम में अपने सर्वाइवल और टेरिटरी को बचाने के लिए होने वाली लड़ाइयों को आप इमेजिन कर सकते हैं। स्कार किंग भी तभी का एक वॉरियर है और इतनी लड़ाइयों और मार काट के बाद उसकी साइकोलॉजी के बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं। वो अपना होल्ड बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपने साथ हमेशा किसी टाइटन के स्पाइन से बना वेपन रखता है और ये भी एक तरह की साइकोलॉजिकल टैक्टिस है जिससे बाकी कॉन्ग को ये हमेशा याद रहे कि उसके अगेंस्ट जाने का क्या मतलब हो सकता है। क्यों, है ना स्मार्ट? तो कुल मिलाकर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि स्कार एक डिक्टेटर है और होलो अर्थ के बाकी कॉन्ग्स उसके स्लेव्स और वहां पड़े कॉन्ग के स्कल शायद उन कॉन्ग्स के हैं जिन्होंने उसकी डिक्टेटरशिप को चैलेंज किया हो। पर बात अभी भी घूमकर फिर से वहीं आती है कि आखिर अब वो क्या चाहता है। तो भाई साहब, ये पावर की भूख बड़ी खतरनाक होती है। ये खत्म होने की जगह लगातार बढ़ती ही जाती है और बस अपनी इसी भूख के कारण वो अब शायद होलो अर्थ से निकलकर सरफेस पर अपना राज कायम करना चाहता है। और सरफेस पर उसे टक्कर देने के लिए आखिर आएगा कौन? सिंपल सा जवाब है कॉन्ग और गॉडजिला। एट द सेम टाइम हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए और वो ये कि हम सब जानते हैं कि होलो अर्थ में लाइफ आसान नहीं है किसी भी टाइटन के लिए और इसीलिए स्कार किंग बस अपने लिए किसी बेहतर और कंफर्टेबल जगह की तलाश में है और उसकी यही तलाश ह्यूमंस के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। देखा जाए तो इस बात में दम तो है और इसका लॉजिक भी बनता है और हम एवं ही स्कार किंग के पीछे लठ लेकर पड़े हुए हैं।
पर कोई नहीं, मैं अब भी इसके पीछे के राज को समझने में लगातार लगा हुआ हूँ। जैसे ही कोई नई और ज़्यादा फिट थ्योरी मेरे माइंड में आती है, मैं आपके साथ इसे ज़रूर शेयर करूँगा। पर अगर आपकी भी इस बारे में कुछ राय है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसी ही एक ज़बरदस्त और धांसू वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। Is that a mini Kong?